अमेजिंग ग्रेस गाने की कहानी। अमेजिंग ग्रेस की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका जीवन पाप और पश्चाताप की गहरी यात्रा से भरा था। ये व्यक्ति थे जॉन न्यूटन, जिनका जन्म 1725 में लंदन में हुआ था। जॉन के माता पिता ने उन्हें शुरू से ही धार्मिक शिक्षा दी, लेकिन जब जॉन सिर्फ 6 साल के थे, उनकी माँ का निधन हो गया और वे अपने पिता के पास चले गए, जो एक समुद्री कप्तान थे। इसके बाद जॉन का जीवन एक कठिन मोड़ पर पहुंच गया, क्योंकि उनका पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां समुद्र और व्यापार मुख्य थे, लेकिन धार्मिक विश्वास कम होता गया। जॉन न्यूटन का जीवन पहले से ही संघर्षपूर्ण था। उनकी मां की मृत्यु के बाद वे अपने पिता के साथ समुद्री यात्रा करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही समुद्री यात्रा शुरू कर दी थी और यह जीवन उनके लिए कठिन था। इस जीवन में उनका ध्यान व्यापार और मुनाफे पर था और उन्होंने धीरे धीरे धर्म से अपनी दूरी बना ली। जॉन के जीवन का यह समय बहुत अस्थिर था और उन्होंने कई गलत कदम उठाए। समुद्र में अपने जीवन के दौरान जॉन न्यूटन का जीवन और भी कठिन हो गया। उन्हें एक गुलाम व्यापारी के रूप में काम करना पड़ा और वह खुद भी गुलामों के व्यापार में लिप्त हो गए। इसके बावजूद जॉन को इस जीवन से कोई शांति नहीं मिल रही थी। उनका दिल शांति और सच्चे विश्वास के लिए तरसता था, लेकिन वह खुद को पाप के दलदल में फंसा हुआ महसूस करते थे। उन्होंने कई बार सोचा कि वह कभी भी सही मार्ग पर नहीं आ सकते। जॉन का जीवन एक प्रमुख मोड़ पर आया जब वह 1748 में समुद्र में एक भयंकर तूफान के बीच फंस गए। ये तूफान इतना भयावह था कि उनका जहाज पूरी तरह से डूबने के कगार पर था। जॉन की जान संकट में थी और इसी समय उन्होंने ईश्वर से मदद की प्रार्थना की। ये एक पल था जब जॉन की आत्मा ने सच्चे विश्वास को महसूस किया। तूफान के बीच उन्होंने ईश्वर से अपने जीवन को बचाने की प्रार्थना की और अद्भुत तरीके से उनका जहाज बच गया। ये घटना जॉन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। तूफान से बचने के बाद जॉन न्यूटन ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ये ईश्वर की दया थी जिसने उन्हें जीवन दिया। उनके दिल में एक नया विश्वास जागा और उन्होंने अपने पापों से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। जॉन ने समुद्र के व्यापार और गुलामी के कार्यों से खुद को दूर किया और अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया। जॉन न्यूटन ने अपनी धार्मिक यात्रा में बहुत सारे बदलाव किए। उन्होंने ईसाई धर्म को पूरी तरह से अपनाया और ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का प्रण लिया। वह चर्च के पादरी बने और गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने लगे। उनकी यह यात्रा और संघर्ष उस समय के ब्रिटेन में एक महान उदाहरण बन गई। वह न केवल अपने पापों से मुक्ति पा चुके थे, बल्कि अब वह दूसरों को भी यह संदेश देने लगे थे कि ईश्वर का अनुग्रह सभी के लिए उपलब्ध है। एक पादरी के रूप में जॉन न्यूटन ने धार्मिक उपदेश दिए और समाज में व्याप्त अनैतिकता के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने लोगों को बताया कि ईश्वर की दया और क्षमा का कोई अंत नहीं है। जॉन ने महसूस किया कि जिस तरह से उन्हें ईश्वर की दया मिली थी, वैसे ही दूसरों को भी मिल सकती है। वह यह सिखाते थे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह दिल से पश्चाताप करता है और ईश्वर के प्रति विश्वास रखता है, तो वह उसकी दया प्राप्त कर सकता है। जॉन न्यूटन का जीवन एक स्थायी परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। अब वह एक सशक्त आवाज बन गए थे जो गुलामी के खिलाफ बोल रहे थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनका जीवन ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह का संदेश देने के लिए समर्पित रहेगा। 1772 में जब वह एक पादरी के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने अमेजिंग ग्रेस गाने के बोल लिखे। ये भजन उनके जीवन के अनुभवों और ईश्वर की दया को व्यक्त करने वाला था। अमेजिंग ग्रेस के बोल जॉन न्यूटन के जीवन की सच्ची कहानी थे। गाने के शब्दों में यह संदेश था कि वह पहले खो गए थे लेकिन अब पाए गए। वह पहले अंधे थे लेकिन अब देख सकते थे। ये भजन उनकी आत्मा का प्रतीक बन गया, जिसमें उन्होंने खुद को ईश्वर की दया के रूप में पाया। उन्होंने इस भजन के माध्यम से दुनिया को बताया कि ईश्वर का अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होता और यह हर किसी को बचाने के लिए है। जॉन न्यूटन के जीवन में आए इस बदलाव ने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया।
अमेजिंग ग्रेस को पहले ब्रिटेन में और फिर पूरी दुनिया में गाया गया। ये भजन उस समय के धार्मिक समाज में एक क्रांतिकारी संदेश बनकर उभरा। लोग इस भजन के माध्यम से यह समझने लगे कि किसी भी पापी को ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। जॉन न्यूटन का जीवन अब केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं था, बल्कि यह रूपांतरण और उद्धार का प्रतीक बन चुका था। जॉन न्यूटन के जीवन में आई इस महान परिवर्तन ने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध बना दिया। अमेजिंग ग्रेस का गाना अब न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक आंदोलन का प्रतीक भी बन गया। ये भजन उन लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया जो कठिन परिस्थितियों में फंसे हुए थे। इस भजन ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का अनुग्रह किसी भी पापी को सही मार्ग पर ला सकता है और ईश्वर की दया कभी समाप्त नहीं होती। ये भजन लोगों को एक नए दृष्टिकोण की ओर प्रेरित करता है। ईश्वर के प्रेम और दया का कोई अंत नहीं है। जॉन न्यूटन के शब्दों में वह गहरी सच्चाई है जिसे दुनिया भर के लोग महसूस कर पाए हैं। उन्होंने खुद अनुभव किया था कि चाहे किसी का अतीत कितना भी पापपूर्ण क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर की ओर मुड़ता है तो वह अपनी जीवन यात्रा को नया मोड़ दे सकता है। ये भजन समाज में बदलाव और गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने का एक साधन बन गया। जब जॉन न्यूटन ने इसे लिखा था, तब उन्होंने यह न केवल अपनी व्यक्तिगत यात्रा का वर्णन किया, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज बनी जिन्होंने गुलामी के खिलाफ संघर्ष किया। ईश्वर का अनुग्रह किसी भी व्यक्ति को मुक्ति दिला सकता है, यह संदेश उन्होंने दुनिया को दिया। जॉन न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी इस विश्वास के साथ जी कि ईश्वर का अनुग्रह हर किसी के लिए उपलब्ध है। उन्होंने गुलामी के व्यापार के खिलाफ आवाज उठाई और उस समय के ब्रिटेन में धर्मनिरपेक्षता की बजाय धार्मिकता और दया की बात की। उनकी आवाज में एक गहरी धार्मिक शक्ति थी जो उन सभी को प्रेरित करती थी जो पाप से मुक्ति और ईश्वर के अनुग्रह की तलाश में थे। जब जॉन न्यूटन ने अमेजिंग ग्रेस लिखा तो यह गाना उनके जीवन की सबसे बड़ी विरासत बन गया। इसके बोल अब हर मंच पर गाए जाते हैं और इसके शब्द दिलों को छूने का काम करते हैं। आज भी यह गाना कई चर्चों, शादियों और अन्य धार्मिक अवसरों पर गाया जाता है। इस गाने के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों, ईश्वर का अनुग्रह हमें किसी भी हालात से बाहर निकाल सकता है। अमेजिंग ग्रेस के शब्दों का प्रभाव आज भी उतना ही मजबूत है जितना कि वह पहले था। यह भजन एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। ये बताता है कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी अगर हम ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो हमें एक नई शुरुआत मिल सकती है। जॉन न्यूटन ने साबित कर दिया कि पाप के बाद भी पश्चाताप और ईश्वर की दया से एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है। जॉन न्यूटन का जीवन एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसे लाखों लोग अनुसरण करते हैं। उनका जीवन ईश्वर के अनुग्रह और पश्चाताप का वास्तविक प्रतीक बन चुका है। उनका यह भजन अमेजिंग ग्रेस न केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा का वर्णन करता है, बल्कि यह उन सभी लोगों की आशा और विश्वास की कहानी है जिन्होंने ईश्वर की दया के माध्यम से अपने जीवन को नया रूप दिया। जॉन न्यूटन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुलामी के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाई और ईश्वर के प्रेम के संदेश को फैलाया। उनका यह भजन इस महान आंदोलन का हिस्सा बना और उन्होंने दुनिया को यह बताया कि ईश्वर का अनुग्रह हर किसी के लिए है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो या उसका अतीत कितना भी काला क्यों ना हो। जॉन न्यूटन ने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर का अनुग्रह किसी भी इंसान के जीवन में नई शुरुआत ला सकता है। उनका भजन अमेजिंग ग्रेस हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पाप चाहे जैसे भी हों, अगर हम सच्चे मन से ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो वह हमें अपनी दया और प्रेम से भर देता है। ये भजन पश्चाताप, मुक्ति और ईश्वर के प्रेम का एक अमर प्रतीक बन गया है। जॉन न्यूटन की यह यात्रा न केवल उनके जीवन का पुनर्जन्म थी, बल्कि यह दुनिया भर के उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई जो ईश्वर के अनुग्रह और सच्चे विश्वास की तलाश में थे। उनका भजन अमेजिंग ग्रेस एक सशक्त संदेश देता है कि ईश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और यह हमें हमेशा अपने पापों से मुक्ति और जीवन में एक नई दिशा प्राप्त करने का अवसर देता है। आखिरकार
जॉन न्यूटन का जीवन यह सिद्ध करता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह दिल से ईश्वर से जुड़ता है तो ईश्वर का अनुग्रह उसे एक नई शुरुआत दे सकता है। उनका जीवन और उनका भजन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम ईश्वर की दया को अपनी जिंदगी में आत्मसात करें और एक नई यात्रा शुरू करें। आमीन।